अजब बनो है मैया तेरा द्वार, जब भगवान को अजब बनो है मैया तेरा, भगवान को अजब बनो है मैया तेरा द्वार, सब भगवान को अजब बनो मैया तेरा द्वार। Oh
श्री राधे। बहुत बोलो दुर्गे मैया की। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर आपका भाव, प्रेमा भक्ति, आपकी निष्ठा और आपका संकल्प जो है वो निश्चित आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी माताएं, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे महापुरुष, सदपुरुष, संत पुरुष, भक्त पुरुष, सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। आप सभी ने और आप सभी के सहयोग से जो मां भवानी की प्राण प्रतिष्ठा, आप सभी के सहयोग से त्याग, वैराग्य, भाव, सद्भाव, समर्पित भाव, तन और मन धन का आपने जो वैराग धारण किया था, उसी के सहयोग से जो कार्य सिद्ध हो पाया था। इसमें बाबा का निजी कुछ भी नहीं है, अपना निजी कुछ भी नहीं है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी का ऋणी हूं। मैं ऋणी इसलिए हो गया कि आपने जो इस धर्म के कार्य में जो मेरे कदम से कदम मिला के, मेरी बात पकड़ के, मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ जो चले, आपने मुझे इसलिए ठग लिया है और मैं आपका ऋणी हूं। आपके इस ऋण को, आपकी इस प्रेमा भक्ति को, आपके समर्पित भाव को मैं जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता। अभी हमारे पितृ देवता कह रहे थे कि किए हुए एहसान को, किए हुए सहयोग को किसी बुरे समय में जो साथ देते हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। वो आप पर कितना भी व्यंग करें, कुछ भी करें, लेकिन आप उस पर न चले। आप उनके उस समय जब बुरा वक्त था और बुरे वक्त में जब वो आपके काम आए, तो उस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए है संतो, हे महापुरुषों, मैं आपका कोटि कोटि अभिनंदन और वंदन करता हूं। निश्चित जब तक ये चांद सितारे किसी को पकड़ा देते, वो लेके दौड़ पड़ेगा नहीं। कोई चीज है, किसी को देखो, एक चीज बताऊं, मैं किसी के हाथ से भी ले सकता हूं, लेकिन मुझे हर आदमी नहीं दे सकता है। मैं ऐसा नहीं किसी के प्रेम को मैं तोड़ता हूं, लेकिन दुल्हन वही जो पिया मन भाई कहते था, मैं कहां से कैसे ये रखा होगा। अब इसमें लाने में इन्होंने इतनी देर कर दी, जब तक वो दौड़े। 4 हाथ में वस्तु जाती है, 4 हाथ की वस्तु और 4 हाथ से बना हुआ रसोई, और 4 लोगों ने बनाई हुई अंदर रसोई में रसोई पकाई, उसका स्वाद बेस्वाद हो जाता है। ठीक है, इसको कोई अकेला पहले लेके दे दे तो मुझे कोई उसमें। चलिए, आप सबका जो भाव है, मैं बहुत खुश हूं, मतलब इतना खुश हूं कि मेरे पर इसके लिए, आपके लिए कोई शब्द नहीं है। पर सच्चे दरबार की जय। आपने लंका की तरह चढ़ाई करके और लंका को फतेह कर लिया, ये आपने बहुत बड़ा काम किया। मां भगवती के प्राण प्रतिष्ठा 22 वर्ष हो गए चलते चलते इस कार्यक्रम को। अभी पिछले 10 तारीख शुक्रवार के दिन वो उत्सव, महोत्सव देखने लायक था। जिस तरह से प्रारंभ से, प्रातः काल से 5 दिन से, वैसे तो परसों तक गई, लेकिन 5 दिन का जो कार्यक्रम था वो देखने लायक था। आप जो माता का सैन, जो ब्राह्मण देवता आए थे, उन्होंने जिस भाव भक्ति के साथ मां भगवती का सैन कराना
माँ को फूलों में, अन्न में, जल में, पत्तों में, माने माने क्या क्या नहीं। और जिस दिन माता का जल सेन था महाराज, जल अभिषेक, वो तो कार्यक्रम देखने लायक था। बगैर शक्ति के हजारा छिद्र भरना असंभव। शायद आपका सूट हुआ होगा, आप पिक्चर देख लेना, 1000 वाले छिद्र से पानी ऊपर निकल जाना, एक बार नहीं माने 3 बार निकल पानी। हाँ, मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी। आज मैं प्रातःकाल सोच रहा था मुझे इस कार्यक्रम में आगे नहीं पढ़ना था, मैंने जल्दबाजी कर दिया। पहले आप लोग चलते रहते, जल को भरते रहते और टैंकर पर टैंकर लाते रहते। उसके बाद फिर हम आप सब मिलके तो और आनंद आता। हाँ, मैंने जल्दबाजी कर दी थी, ठीक है जी। उत्साह बड़े भाग्य से, सौभाग्य से, हर्ष से, उल्लास से, जिस तरह से आपका हवन हुआ, 3 घंटे हवन चलना माने कोई मामूली बात नहीं है। 3 साढ़े 3 घंटे हवन चलना, आप सब टिकटिकी लगा के उस हवन में आपका बैठे रहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतने भक्तों की अपार संख्या, वो ब्राह्मण देवता जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई थी वो भी अचंभित थे, बोले हमने बड़ी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा कराई है, पर इतना भीड़, इतना समर्पित भाव हमें कहीं। मां भगवती का श्रृंगार और प्राण प्रतिष्ठा, हमारे कई भक्त संत, मैं कथा तो कह दूंगा लेकिन आज कुछ चर्चा हो जाए तो ठीक रहेगा। माता को क्रेन से उतारना, सब भयभीत थे। क्रेन से अंदर रखना, सब भयभीत थे। अपनी अपनी कैसे मां पहुंचेगी, क्या होगा, सब डरे थे, हम भी डरे हुए। लेकिन देखिए, पहले 20 मिनट के लिए, 20 मिनट में, शायद 20 मिनट भी नहीं लगी होगी, पहली बार में माता 20 मिनट में अंदर हो गई। और उसके पश्चात जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो मुश्किल से 9 मिनट लगी होगी, 9 मिनट। भयभीत हो रहे थे, माँ इतनी भारी कैसे ले जाए, माँ फूल हो गई, शक्ति प्रदान हो गई। माँ की ममता, अपनी संतान पर दया करना, ये माँ का धर्म है। जब उसकी संतान संकट में आती है, माँ अपनी ममता का प्यार अपनी संतान पर उड़ेल देती है। सो आपने साक्षात देखा, माँ का श्रृंगार होना, माँ के दर्शन करना, माँ का 56 भोग लगना, माँ की ममता की मूर्ति थी। आप वो दृश्य देखने वाले थे, माने उस पल माँ के आंगन में दृष्टि नहीं उठती थी। अखंड भंडारा माँ का, अखंड भंडारा। शाम को माँ की धर्म ध्वजा, प्रथम ध्वजा, माने जो बड़े भाग की बात होगी, पहली ध्वजा चढ़ाना और पहली ध्वजा में अपना कंधा लगाना, अपना भाव लगाना, ये कई पुण्य प्रताप से जो है ये माने हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रथम ध्वजा आपने जिस तरह से 1-1.5 घंटे में गा के बजा के खाने लवंजिया के साथ, भैया लवंजिया के साथ धाम, बड़े बूढ़े और मेरे ब्राह्मण देवता उस दिन भूखे थे, शरीर काबू में नहीं था। मैं कई संत महात्मा को, माता बहन बेटियों को, हाँ उस ध्वजा में हमारी माताओं की कमी थी, जबकि माताओं को ध्वजा के पीछे पीछे चलना था, लेकिन माताएं ध्वजा के पीछे बिल्कुल नहीं थी। माताओं ने भेंट की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो माता कहाँ चली गई जिन्होंने 1 महीने भेंट गाई थी। बाद में कर्तव्य होता है कि जब ध्वजा होती है तो उस समय सारी व्यवस्था को रोक दिया जाता है।
माने ध्वजा से बढ़ के कोई काम नहीं, सारे कार्यक्रम शिथिल कर दिए जाते हैं। और ध्वजा चढ़ाना इसलिए आवश्यक हो गया था कि हम अगर आधा घंटे भी लेट हो जाते तो हमारा दिन अस्त होने जा रहा है और दिन अस्त से पहले ध्वजा चढ़ेगा। और सच्चे दरबार की जय। कहावत वो हो गई कि पूरे साल कांटे पीने और अंतिम कांटे की बात आई तो कोई सिर कोई दूसरा ले गया। मैं सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब आपके हवाले वतन साथियों कहते हैं और आपके हवाले जे स्थान मेरे मित्रों सब है। अब आप करने कराने वाले समझदार सब कुछ हो गए, आप करते रहिए। अपन ने हमने आपने सबने संकल्प लिया था वो माता का पूरा हो गया। ठीक है, आज पूर्णिमा का दिन है, भाग्य की बात है। ज्येष्ठ मास का यह पड़ाव बिल्कुल राम लेता है। आषाढ़ मास प्रारंभ होता है, ठीक 1 महीने बाद गुरु पूर्णिमा आने वाली है। त्योहारों की बौछार आप देख सकते हैं। मैं जानता हूं इतनी भीड़ आप नौता देते ना घर घर जाके तो भी नहीं होती। अपार भीड़ 10:30 11 बजे तक, भाई 12 बजे तो मैं गया हूं यहां से, इतना तो मुझे पता है। और मैं जब गया मैं बैठा पौने 11:30 पौने 12 बजे जब सब कुछ हो गया मैं नींद आने लगी थी तो मैं पंचों से कहा मुझे नींद आ रही है, मुझे अनुमति दें। मैं ठीक पौने 12 बजे यहाँ से प्रस्थान कर गया था रात में, लेकिन उसके पश्चात मेरे सेवादार, यहाँ के सेवादार, यहाँ के सहयोगी बेचारे 1 डेढ़ 2 बजे तक लगे रहे। मैं तो फिर भी जाके आराम में उनको धन्यवाद मानता, मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ जिन्होंने इस कार्य में माता के में मेरे कदम से कदम मिला के सहायता दी, सहयोग किया। मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ, मैं बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, सहायता दंडवत करता हूँ। विशेष तौर से आज विशेष तौर से कोई बुरा नहीं माने ना, विशेष तौर से इस नगरी में बहुत मेहनत न दिन देखी न रात देखी, सही तो सबने किया, मैं सभी का ऋणी हूं। लेकिन फिर भी आपकी टीम में एक ऐसा बानर था जो बिल्कुल न सोता था, न थकता था, न रुकता था, न उसके मन में कोई छल था, न कपट था, न उसका मन मैला था। बस मैंने जो देखा वही न मैंने जो देखा और साचे दरबार की जय। मैंने इससे पूछा घर पे डांट तो नहीं पड़ती, मेरी बेटी मेरी बहू रानी ये तो नहीं कहती तो बाबा हो जाके हंस के टाल देता। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ का गर्व और उस माँ के संस्कार तुमने धन्य कर दिए। ये बेलों को ऐसा कोई बुरा मत मान जाना, मेरे लिए सभी श्रद्धेय आदरणीय सम्माननीय है, लेकिन जो हकीकत है वो रुकती नहीं है, जो वास्तविकता है वो छिपती नहीं है। मैं भी थक जाता था, कभी इस इंसान ने देने की कितना हंसते हुए दिन रात एक कर जब मैंने आवाज लगाई मेरी आवाज पर भी खा गया। धन्यवाद प्रभु, तुम्हारा कल्याण करे, माता रानी की तुम पर सदैव कृपा बरसती रहे, तुम अपना तुम्हारे परिवार पर आए इस तरह से माता की। और देखिए एक बात बताता हूँ कि कोई चाहे कि आशीर्वाद उसको अधूरा मिले या बीच में मिल जाए, नहीं, आशीर्वाद के लिए इंतजार कर। मेरे डॉक्टर, मेरे ब्राह्मण देवता, मेरे अनंत सहयोगी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मेरी माताएं मेरे भाव को समझती नहीं, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए,
जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास, तुम्हारी भक्ति ने थाली परोस के रख दी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, थाली तुम्हारे सामने। एक धर्म की थाली में, इस भक्ति की पूजा में अनन्य स्वाद है, अनन्य आशीर्वाद है, अखंड आशीर्वाद है। आपको संसार के स्वाद तो मिल जाएंगे, लेकिन भक्ति का स्वाद बड़ा मुश्किल है मिलना। मैं साक्षात बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, जो संकल्प में ले रखा हूं और आगे कुछ और भी होने जा रहा है, आपके सामने सब खड़ा हुआ है। अब कुछ समय के लिए मैं थोड़ा सा, कहते हैं ना, विश्राम, विश्राम काम हनुमान ते वर्षा कर प्रभु की प्रणाम और राम काज कीने बना सो। वही कहा, मैं विश्राम नहीं, विश्राम मतलब आप लोग थक गए, दोपहरिया में थक गए। आप समझ सकते हो, तिलमिलाती गर्मी 3 महीने की, गला सूख रहा था, पानी पर पानी, पैरों में छाले, हाथों में छाले, शरीर में छाले, लेकिन उन छालों की चिंता न करते हुए तुमने जो किया है, मैं वास्तव में आप सबका ऋणी, मैं इस जन्म में तो क्या, मैं कई जन्मों तक आपके ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं वास्तव में तुमसे प्रेम करता हूं, मोह छल छिद्र कपट नहीं भागा। आपने देखा होगा, कार्य संपन्न हुआ, कार्य की संपन्नता में अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो, मुझसे कहीं भूल हुई हो, तो उसके लिए मैं कार्य पकड़ के क्षमा मांगता हूं, क्योंकि सार्वजनिक काम था और सार्वजनिक काम को मुझे सार्वजनिक तरीके से ले जाना था। यह व्यक्ति विशेष कार्यक्रम नहीं था, ये निजी कार्यक्रम नहीं था, ये किसी के घर का कार्यक्रम नहीं था, ये बाबा का और मैया का, आप सबका जो भाव लगा था, आपने जहां एक एक पैसा डाला था, आप सभी का था। आप सभी को मैंने अपने साथ हवन में बिठा लिया, आप सभी को मैंने अपने साथ जल अभिषेक में रखा, मैंने आप सभी को अपने पास अपने हृदय से लगा के रखा, मैंने आपको दूर नहीं किया। मैं किसी व्यक्ति विशेष परिवार से नहीं हूं, मैं अब आपका हूं। ठीक है, माँ देवकी ने मुझे जन्म जरूर दिया था, लेकिन माँ जसोदा ने मुझे पाला, तो आप मेरे लिए माँ जसोदा है, आप मेरा पालन करती है, जन्म देने वाली तो देके चली गई, लेकिन मुझे आपकी गोद में छोड़ गई। मैं आपकी गोद को हमेशा हरा भरा देखना चाहता हूँ। मेरी बातों का अन्यास कोई दूसरा अर्थ मत निकाला करो, मेरी बातें अमूल्य है, जिसमें कल्याण छिपा। मुझसे व्यक्तिगत प्रशंसा कराओगे तो मैं कब कर सकता हूं, जब मेरा मन चाहेगा तब। अभी मैंने व्यक्तिगत बात इस बेटे के लिए की थी, आज उसका अधिकार था और मेरा भी अधिकार था कि नहीं, अर्जुन तो कोई बिना ही हुआ करता, अर्जुन हर जीव अर्जुन नहीं हो सकता, अर्जुन तो कोई बिना ही। बुरा तो नहीं लगा किसी को, अगर किसी को बुरा वैसे हंसना चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं। जब किसी दूसरे को आशीर्वाद देते हैं तो उसके आशीर्वाद में भी हमारी प्रसन्नता झलक जाती है। ये मेरे गोत्र का नहीं है, मेरे नाते का नहीं है, लेकिन जिसने मेरे कदम से कदम, मेरी निष्ठा, मेरे भाव को समझा, दिन रात मेरे साथ टाल में टाल, आप समझ सकते। और महाराज यहाँ से 12 बजे के बाद जाने के बाद जो मैं सोया, तो फिर मैं शाम को उठाऊंगा। शनिवार को मैं नहीं आ पाया, कहो क्यों? मैं बिल्कुल जल्दी नहा धो के और दिया बत्ती करके एकदम सो गया। सोने के बाद 1 बजे उठाऊंगा, थोड़ी घर में बेटी भी रुक गई थी, बच्चे भेजे, उठा ला,
मैं उठा, मैंने फिर कुछ थोड़ा बहुत खाया, फिर सो गया, तो 5:45 शाम को फिर उठा। इतना थका हुआ था। आप भी थके होंगे, क्षमा करना, मैं अकेला नहीं थका था, आप सब थके होंगे। आपका चाहो तो मैं यहीं से आपके पैर दबा देता हूँ, आपकी थकान यहीं से मैं हटा देता हूँ, आप सबके पैर मैं यहीं से दबा देता, ठीक है? तो मेरी माता हो, आप धन्य हैं। मैं सच्ची सच्ची बात करता हूँ, मेरी सच्ची बात को आप व्यक्तिगत मत लिया, क्योंकि व्यक्तिगत में तुम्हारी हानि होगी और सच्ची बात सुनोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। माँ भगवती बैठी है, हमारे ब्राह्मण देवता जिन्होंने 5 दिन बढ़िया कार्यक्रम हमारे, आप 1 महीना से पंडित जी खट्टी मीठी में रहे, उठती बैठती में, उठती बैठती में, उठती बैठती में, कोई बात नहीं। आपसे सत्य कह रहे हैं, जो आपने अभी जो बातें कही हैं वो बहुत, मैंने वैसे तो आपको भी मैं कहते हैं मेरे भाव से राकेश के लिए बहुत थोड़ी है, और थोड़ी और जो है आप सत्य कह रहा हूँ दोनों हाथ से। हमें यहाँ पे सोते और राकेश कब चलेगा हमें आगे जगा दे तो वहाँ से मैं दोनों हाथों हमें जगा दे तो दोनों आगे वहाँ से आप समझ लो। और मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल पैरों में छाले हमें राकेश भैया। अच्छा, मोड़ा का गला थक गया, उधर मेरा गला तो बैठा ही था, आरती भी बाप ने भजन पे मानी, भजन मैंने और डाल दी, मेरा गला बैठा। आज तो मेरा गला ठीक ठाक है, अभी कम से कम 2 महीने से तो मेरा गला ही काम नहीं कर रहा, मेरा बात नहीं कर पाता था, आप समझ लो। चलिए, आप सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसा नहीं सभी ने किया, मेरा ढोलक वाला भैया, मेरा प्रसाद वाला भैया, मेरे फोटो वाले भैया, मेरे जे महाराज जामवत नल जे डोकरे, जे 2 डोकरे बैठे रहे अड़के, चलने में असमर्थ फिर भी बैठे। देखिए, जिन किसी का काम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ये बैठे रहे और इनका बैठना भी हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये सेवक क्या बार-बार आते और देख के आप माताओं को आप थोड़ा सा देख के चलो भाई, बैठो आराम से, बैठो। आप एक बार हो गए, आराम से कथा को सुने, ठीक है? मैं सभी को नमन करता हूँ। मेरी खट्टी मीठी बातें इस दौरान किसी को चुभी हो तो मैं कान पकड़ के आप सबसे माफी चाहता हूँ। हम किसी तो महाराज जी हमारा धर्म भैया बड़ा सीधा उतरे नहीं, उतरा जरूर है, लेकिन उतरा नहीं था। मैं उतरना उसको बोलता हूँ। देखो, आप प्रशंसा करते झूठी और मैं प्रशंसा करता हूँ सच। महाराज जी डांट खा के आए हो नहीं आया है, लेकिन मेरा आशय ये है कि अभी उसकी जरूरत जहाँ में बहुत थी। हाँ, मैंने कहा भी था, लेकिन ठीक रहा, ठीक रहा। मेरा ढोलक वाला भैया जो भी कच्ची पक्की में रहा, एक आध दिन भूल हो जाए, एक दिन जब इससे भी हमारा वायदा हो गया था कि 5 दिन बच जाना, लेकिन भैया फिर भी चाकू दे के भाग गए 2-1 रात का, तो रात की आ गई, ठीक है? नहीं, 2 दिन नहीं, मुझ पर तो गिनती रह गई, बेटा मुझसे बच के कहा जा, ठीक है? लेकिन सबने सब कुछ किया। धर्मेंद्र ने भी अच्छा किया, डॉक्टर साहब ने तो बहुत कुछ किया है ना? अब मैं व्यक्ति विशेष जाऊं तो मैं तो इसी को बोलता रह जाऊंगा। सभी ने किया, ऐसा कोई नहीं है। और सबसे कम राकेश ने किया, उसको आप सबसे कम किया उसको राकेश ने, ठीक है? आप सबने सबसे ज्यादा किया, राकेश ने बहुत कम किया महाराज, ठीक है? ठीक है, नजर नहीं लग रहा है इसलिए नहीं करेंगे भाई, करने वाले तो करने वाले करते रहेंगे। अब ये आपके हाथ में सब। अब मैं कथा की ओर आता हूं। मैं भी आपके बीच में हर 8 दिन के बीच में आ जाता हूं, और चूंकि कथा के माध्यम से
मैं आपको पूर्णतः समझाने की और सदमार्ग को ले जाने की और कोशिश करता हूं। आज उसी कथा को लेके मैं आपके सम्मुख बैठा हुआ हूं। अब मेला हुए सोमवार, मंगल, शनि, शुक्रवार, 8 दिन के मेले हुए। माता भगवती का दरबार कैसा अच्छा आनंद आया सब? मुझे बताओ कैसा लगा? आप सब कुछ तो है ना? अरे मैं इसकी अकेले की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं सभी की प्रशंसा कर रहा हूं। ठीक है? अच्छा, अपार भैया हम तो कहना लाइव देख के आप बजे बहुत बहुत सारे भंडारों पाए गए महाराज। शनिवार को भंडारा चलो। चलो प्रभु की कृपा। शनिवार को मैं नहीं आ पाया था भाई, ठीक है? मैं बढ़िया एकांत में से, अब ऐसा एकांत मुझे लंबे टाइम के लिए दे दो, ठीक है? अब आज के बाद कह दो कि बाबा गुरु पूर्णिमा के दिन आना तुम, ठीक है? नहीं फिर नहीं, अब तो व्यवस्था में हो गए आप, हर व्यवस्था आपके अंदर की हो गई है। आपका किया हुआ सत्कर्म, आपका किया हुआ तप तपस्या सब आपके सामने है। इसमें एक चना भार नहीं मिलता है। इसमें चने अधिक होते हैं तब भार वाला भार चलाता है, ठीक है? आप सभी ने अपना बिल्कुल भाव छोड़ दिया, कसम नहीं छोड़ी। अच्छा देखिए, उधर पानी ट्यूबवेल होना, प्रांगण बनना, क्या क्या नहीं हुआ होता, तत्काल जो करना था होता चला गया। कभी कभी ऐसा होता, मैंने एक किस्सा सुनाया था, अंतिम कांटा रह जाए और अंतिम कांटे को कोई दूसरा खींच दे तो वो सिरे उसकी गोद में चला जाता। ठीक है? चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। महाराज, कथा में प्रसंग चल रहा था गालव ऋषि। गालव ऋषि के नाम से ग्वालियर बसा है। ऋषि गालव ने रामेश्वर पर जो राम सेतु बना था बहुत तपस्या किया, सूखे पत्ते खाए, अन्न नहीं किए, सूखे पत्ते त्याग दिए, जल में रहे, जल त्याग दिया, वायु में रहे, वायु त्याग दिया। भगवान प्रकट हो गए। महाराज, उस समय उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु को देखकर मां मुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए। महामुनि गालव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का दर्शन किया। शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवादिदेव भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। माता भगवती की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जब माँ का पूर्ण श्रृंगार होने के बाद जब प्रथम आरती आपने पाई थी और माँ का जो प्रथम चरण बंधन आप सबने अपने नेत्रों के द्वारा किया था, ठीक बताना आपको कितना कितना सुहावना और कितना आनंद की अनुभूति हो रही बताइए। आप धन्य, आपकी तस्वीर छप गई। आप उनमें से मिले हैं कि जो माँ की 10 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें आपने प्रथम दर्शन किए। मैं आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई हो नहीं। आप समझे? माँ की सुंदरता, मनमोहिक मुस्कान, आशीर्वाद कितना आनंद दे रहा है। उस दिन देख नहीं देख, वो हमेशा दे रहा है। अभी भी आप जाओगे
तो माँ के आंगन से उठने की इच्छा नहीं। आप धन्य हो गए, आपका क्षेत्र धन्य हो गया, आपकी बस्ती धन्य हो गई, आपका गांव धन्य हो गया, तीर्थ हो गया, महातीर्थ हो गया। अरे यहाँ पर हनुमान जी ने इतनी तपस्या की है कि उस तपस्या के प्रभाव से जे बैकुंठ हो गया। पर सच्चे दरबार की जय। बैकुंठ हो बार-बार निकल के आगे ऐसी लगे कि महाराज जी ने कहा यार बस बता दे तो वो पंडित कह रहे अभी नहीं वहाँ से छिकेंगे। ये मैंने की मैया परमेश्वरी तू अपना सिंगार अपने आप ही कर ले। क्या बात, क्या बात। हमने महाराज जी आया तो हमारा भजन हल्का है यार। नहीं दीजिए, आपका भाव समर्पित भाव। साक्षात बैठी अब 3.5 घंटे हमको बैठना पड़ा। अब 3.5 घंटे एक स्थान पर बैठ के आप तो फिर भी इधर उधर ढीले ढाले हो रहे होंगे ना महाराज। हम बना के नहीं कह रहे, जो विप्रदेव जो हवन कराए रहे वो कह रहे हमने परीक्षित पर बहुत देखे, पीछे को उठेंगे हाथ कर लेंगे, बाबा बिल्कुल अड़े रहे हो, इतनी तमतमाती। वो कोई बात नहीं, हमारा वो प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, वो प्रभु की कृपा, वो प्रभु की कृपा, वो तो प्रभु की कृपा है सब काजू और जन्म हमार सफल हो आजू। अरे ना तो पवन सुत कीन जो करनी 100 मुख न जाए। जहां बाबा हनुमंत है अज सिद्धि और 9 निधि काम करते हैं, और मातेश्वरी आ गई तो फिर तो महाराज अलग हो गया, और गणेश भगवान बैठ गए तो अखंड हो जाए। आवत ही ऐसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न बैठिए, कंचन बरसे मेघ। आते के साथ हर्ष, समाज में प्रसन्नता। समाज में अगर मैंने ढोलक वाले की प्रशंसा की है तो मेरे को भी बिल्कुल प्रसन्नता के साथ ताली बजा के हंसना चाहिए। अपनी संतान की, अपनों की तो दुनिया बड़ाई करती है, जब किसी अन्य पुरुष की, अन्य माता की, किसी चिराग की प्रशंसा करो, उसको सुनो, हमारे मन में बिल्कुल बहुत उत्साह होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। महाराज ऐसा नहीं, हमारा आपका निश्चित कोई पुराना पूर्व जन्म का रिश्ता है, इसलिए हम आप सब एक साथ एक घाट पर बैठे। पूर्व जन्म का रिश्ता है। भक्ति एक दिन में नहीं होती। आरती में एक दिन खड़ जाऊं तो मैं आरती से एक दिन में बड़ा नहीं हो जाऊंगा, मुझे अरसों बरसों लग जाएंगे। मैं इस धर्म की गद्दी पर बैठ के ऐसे चौमासे में पानी पड़ता है और चौमासे में नदी नाले आ जाते हैं और मैं आके यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके चला जाऊं तो इससे मेरा समुद्र से मेल नहीं हो सकता है। समुद्र से मेल कब होगा? तब मैं जब बरसात न होती हो तब भी उस वर्षा का इंतजार करता रहूं और उस वर्षा में तरवर हो जाऊं, तब समुद्र से जाके डालेगा। निरंतर धारा। हम भूले कहाँ हैं? हम एक दिन में तपस्या नहीं कर सकते। एक दिन में सारा। अच्छा एक बात है ना, तपस्या में निंदा, परनिंदा, मान, अपमान, अपशब्द, मन में ग्लानि, मन में क्रोध, मन में किसी तरह का भी पाप, ये माने हमारी तपस्या को। मैं भले ही माला लेके बैठा हूं, माला डाल के बैठा हूं, हाथ में माला है, धर्म का कड़ा है, धर्म का बंधन है, अगर मेरा मन साफ नहीं है तो ये पाखंड है। मन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। भगवान ने कहा है अर्जुन ये मन मुझको दे दे, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। मन मुझे दे। धर्म युद्ध में भगवान ने, धर्म युद्ध में अर्जुन को ज्ञान बांटा। अर्जुन घबराया था, ये मेरा परिवार है, रिश्तेदार है, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? अर्जुन
युद्ध तो होगा। अर्जुन धर्म युद्ध कर, ये संसारी रिश्ते से, वातावरण से तू घबराएगा तो जहां मैं तुझे ले जाना चाहता हूं तू वहां पहुंच नहीं पाएगा। मैं आज एक बात और कह देता हूं, मैं कोई प्लानिंग करके नहीं आता कथा में। मैं कथा में कोई प्लान, पता नहीं इसमें क्या करंट है, मुझे कहती है ये करंट कहता है तू सीधी सीधी कहो, कहता मत कहो उसको। जो ये अंदर से जो आवाज आती है मैं वही कहता चला जाता हूं। अंदर से आवाज आ रहा है। जैसे कृष्ण ने महाभारत के अंदर युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया था। मैं आज आपसे बहुत गहरी बात कह रहा हूं, मुझे उपदेश यहां से मिलता है। जो मैं कहता हूं, मैं बड़ग्रंथ, मैं किताब पढ़ना भी नहीं जानता हूं, मैं इतना विचार करना भी नहीं जानता हूं। मैं तो गूंगा अंधा बन के अपने काम में लगा रहता हूं, पर पेट दिल जहां मुझे पता नहीं ये क्या क्या मुझसे कहलवाना। मैं भी सोचता हूं मैं क्यों कहूं, आज मेरे कुछ प्रिय, मेरे अपने एक बुरा तो नहीं मान जाएंगे। ईश्वर कहता है अगर तुम इससे लड़ेगा तो तेरी तपस्या कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो बोल कर और सत्य बोल, बाकी संभालना। क्या कहना मेरा क्या बात है, कुछ गलत बोल गया ब्राह्मण। मैंने तुझे एकांत में ले जाके कुछ उपदेश दिए थे। मैंने तुझसे क्या कहा था, एकांत में मैंने उपदेश दिए, तुम गलती मत कर बैठ। मैं साक्षात बैठा हुआ हूं, ये मत मानना कि मैं शरीर से हिलके या रौद्र रूप में, हाँ रौद्र में आ जाऊंगा तो मेरे उस रौद्र रूप को तुम झेल नहीं पाओगे, तुम रोगे। जहां तक है कि मेरा रौद्र रूप देख दिया तो हो सकता है तुम्हारी वायु भी तुम्हारे शरीर से बाहर हो जाए। ब्राह्मण तू अपने आप को धन मान, अपने आप को धन्य मान। मैंने तुझसे यही कहा है, अगर तूने मेरा उपदेश सुना है तो गलती मत कर बैठना को, क्योंकि मेरी दोस्ती वही बचा पाएगा जिसमें मेरे भाव को समझने की क्षमता हो। हे संतो, हे महात्माओं, मैं आपको भय नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। आप धन्य मानो अपने आप को। मुझे चाहे शरीर से किसी भी रूप में जानो, लेकिन इस गद्दी पर मैं साक्षात बात करता हूं आपसे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस बात को नहीं पकड़ पाते। आप अपने आप को, अपने पुण्य सराहो, अपना भाग्य सराहो। अर्थात महाराज गानव ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। कब? तब भगवान प्रकट होकर गालव ऋषि को दर्शन दे। हे देवादिदेव विष्णु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गालव ऋषि की कथा ग्वालियर नाम उसी से पढ़ा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। अर्थात कहने लगे नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री नारायण को अब मैं किस किस भक्त की सराहना करूं, मेरा ये भी एक भक्त है, अंधाधुंध भक्त है, अंधाधुंध भक्तों की कमी नहीं है मेरे भाई। आप मुझे अगर अपने में तौलोगे तो गलत है,
आप मुझे एक सेवक के रूप में जान, मैं तुम्हारे गांव का भी नहीं ऐसा मानू, मैं तुम्हारे परिवार का नहीं हूं ऐसा भी मानू। वैसे मैं एक चीज और बता देता हूं, मैं कोई ऐसा संकल्प न ले बैठूं जिससे आपको बहुत परेशानी हो जाएगा। आप तो कभी कभी मेरे साथ व्यवहार कर बैठते हो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप अपनी संसारी व्यवहारिकता को मेरे सामने कृपया करके न आने दोगे तो इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम संसारी व्यवहारिकता मेरे साथ जोड़ोगे तो इसमें आपका नुकसान ही होगा। करके देखते, इसलिए मेरी आपसे मैं मुझे छोड़िए, आप संसार से जुड़े रहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मुझे संसार से मत जोड़ो। कभी कभी मेरा मन करता है मैं 1-2 महीने के लिए, कभी जैसे कोई बाहर से रिश्तेदार नातेदार आते हैं 2-4-5 महीने में, चलो भाई आपके साथ मैं उसी समय आया करूं। लेकिन कभी मुझे चिंता जी हो जाती है मन में, नहीं मेरे ऐसे रहने से कुछ व्याकुल असहाय हो जाए। नहीं, मैं तो आपको, मैं भी विचार करता हूँ, मैं सोच समझ के विचार करता हूँ, वाणी भी मैं सोच समझ के कहता हूँ। और मैं जो बात अगर मुझे किसी से मुझे लगा कि यहाँ गलत हो रहा है तो मैं इशारे में सहजता में बात कह देता हूँ, लेकिन मेरी सहजता की बात को आप बहुत बड़ा रूप धारण करा देते, उस बात हल्ला मचा देते भाई। कथा का स्वभाव है भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य और कव्य स्वरूप आप यज्ञ स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। मालूम है यहाँ मेरे बैठने से, बाबा के पीड़ा देने से कितनों का कल्याण हो रहा है। मालूम है तुम्हारी एक भूल अगर मेरे अंतर ध्यान होने पर ये तुमको साक्षात दोष लगता है। किसी संत का, किसी महापुरुष का अपमान अच्छी बात नहीं। वैसे तो घर में, परिवार में, संसार में अपमान किसी का कभी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप हम या नातेदारी और भैया बंदी टटोलेंगे तो उसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपकी हानि है। मैंने आपके घर में, आपके कुल में जन्म जरूर लिया है, लेकिन मेरा कुल बहुत बढ़ गया है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मैं इस परिवार में रहूं कि नहीं रहूं, मैं इस परिवार की चिंता करूं कि नहीं करूं। आपकी भूल, आप धन्य सराहो, आप अपने आप को धन्य सराहिए कि हम आप प्रभु की कृपा से हमारा आपका रोज मिलन हो जाता है। हर रोज मिलते, दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में, कभी कोई बात आ जाए, संकट आ जाए तो एक चर्चा कर ले। मैं आपके साथ चर्चा करके आपको बिल्कुल बाबा की कृपा से हल्का कर देता हूं, और उसके बाद भी आपके मन में खटास कैसी है। भाई संकट मोचन नाम जानते हो, आपका जहां आने से संकट टल रहे और आप संकट मोचन पर ही हावी हो रहे। कभी कभी ये इससे बचिए। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप और त्रिमूर्ति को मैं नमस्कार करता हूं। गालब जी कहने लगे भगवान विष्णु से, आप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर भगवान के स्वरूप, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं।
आप परमेश्वर को बोले भैया नमस्कार करता हूं। सर्वव्यापी प्रभु को, सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार कर। सती कपट जाने सब स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। अरे सुमृत जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सर्वव्यापी अंतर्यामी। अब अंतर्यामी भगवान से हमको छिपा सकते हैं क्या? अच्छा जब मनुष्य तो छिपा ले जाओगे, जब संसार छोड़ के जाओगे, जब चालू खाओगे, तब क्या होगा? बच पाओगे? अब कहिए कि हाँ ये थोड़ी मिलेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं जितने हम यहां बैठे वो ऊपर भी मिलेंगे। हमारा ऊपर भी हिसाब होगा। कहो भगत जी महाराज जी कौन कौन है? महाराज जी सब मेरे सखा है। अच्छा इनमें से वास्तव में कौन किसके प्रति क्या था? बोले महाराज मुझे पता नहीं, आप ही बता देगा। तो वहां तो हिसाब बताया जाएगा। मुझे तुम्हारे अपने जरूर थे, लेकिन इनके मन में अच्छाई ये भी थी और कुछ बुराई। हिसाब किताब ऊपर पूरा होगा। जैसे एक कोई संत आ जाए, अभी माता प्रज्ञा देवी आई थी, देवी प्रज्ञा देवी, आप सब खड़े हो गए, फूल लेके, फूल माला लेके, आपने फूल फेंके, आपने ताली बजाई, आपने नमन किया। जब नमन किया, रास्ते में राहगीर देख रहे, ये कौन आए? बोले संत आए। हाँ, और उन्हें देख के वो भी समर्पित हो। ऐसे ही आपकी अच्छी रचना, आपके अच्छे कर्तव्य जब आप संसार छोड़ के देवलोक के लिए विदा करेंगे, तो ऊपर बैठे हुए देवता वो भी आप पर फूल बरसाएंगे। और जब फूल बरसाएंगे तो पूछा जाएगा जी तपेश्वरी कौन आ रहा है? बोले तपेश्वरी मृत्यु लोक में रह के इसने बहुत अच्छे कार्य किए। वो देवता क्या संसार आप पर फूल बरसाए। अच्छे काम कथा सुनो, कथा को अपने ऊपर मत उतारो। अब कथा में तुम अपने ऊपर उतारोगे तो मुझे भी पीड़ा होती है। तो इससे तो भैया ऐसी कथा कहने से क्या क्या कोई रोए, कोई हल्ला मचाए, वो नहीं महाराज। और यही कथा अगर मैं किसी अन्य स्थान पर करूं तो मुझे कोई ताना नहीं मिलेगा। अरे भैया वो तो जानते थे, अपने थे, हम पे नहीं। कथा को व्यक्तिगत रूप में कृपया करके लगे। हे नाथ, हे जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को मैं नमस्कार करता हूं। जगत की रचना करने वाले लक्ष्मीपति को मैं नमस्कार करता हूं। जो गालव ऋषि भगवान विष्णु के सामने विनय करें, सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र वाले आप भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। सूर्य चंद्र रूपी नेत्र वाले भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा आदि देवता से वंदित आप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूं। कौन करे भैया? गालव ऋषि। जब गालव ऋषि एक महर्षि जब चढ़ कर रहे हैं और आप उस चढ़ में भी मेघ ठोक रहे हैं, ये कहा था आपका धर्म कैसा? इससे आपका हमारा चरित्र सामने आ जाता है कि हमारा चरित्र किसके प्रति कितना निष्ठावान। हम आप पक्के हैं, हमारी आयु 70 के आसपास, 50 के आसपास है। अरे बुराई भलाई को तो एक छोटा सा बच्चा भी पहचान जाता है।
इसलिए बुराई की गांठ बिल्कुल मत बांधो। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल खोजे आपना सो मुझसे बुरा। संसार को व्यंग करने वालों, अपने आप को देखो। परसों अभी एक संत बैठे थे,